आज हम लेके आए आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा आज का कि विश्व लीवर दिवस कब से कब मनाया जाता है, साल में कब मनाया जाता है। प्रश्न है कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर आपके सामने है 19 अप्रैल। तो लीवर आप समझते हैं हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है लीवर। लीवर शराब इत्यादि पीने से लीवर में खराबी आ जाती है और लीवर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये जो है हर साल विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। देखें आपको, यह लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और मस्तिष्क के बाद यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा जटिल अंग भी है। हालांकि आप जानते हैं लीवर अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है, यानी कि लीवर में पुनर्उद्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। यह पाचन, प्रतिरक्षा, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, शरीर के भीतर पोषक तत्वों के भंडारण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि आप जानते हैं लीवर में एक्स्ट्रा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज होता है, उसे ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। जब शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है तब वह शरीर को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध करा देता है। और साथ ही लीवर हमारा कुछ ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करता है जैसे कि फाइब्रोनोजेन, जैसे कि हेपेरिन। और फाइब्रोनोजेन रक्त को थक्का जमाने के काम आता है और हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त न जमे इसके लिए काम आता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी सदस्य रूप में नामित किया है। आप देखें तो आपके सामने ये प्रश्न है कि हाल में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी रूप में नामित किया है। यूजीसी आप जानती हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है श्रीधर बेम्बू, आशीष कुमार चौहान, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका सही आंसर सी है, ए और बी दोनों। श्रीधर बेम्बू और आशीष कुमार चौहान जो है यूजीसी के नए सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। ये दोनों जो है आप देखेंगे तो ये दोनों जो हमारे हैं श्रीधर बेम्बू जी और आशीष कुमार चौहान जी। केंद्र सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और प्रबंधक निदेशक आशीष कुमार चौहान, यानी ये पहले केंद्र सरकार ने जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ थे आशीष कुमार जी, और जोहो के संस्थापक थे श्रीधर बेम्बू को उच्च शिक्षा के लिए भारत में नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए कि हाल में ही, क्वेश्चन नंबर 3, के हाल में ही किस पेमेंट बैंक के आधार पर एटीएम सेवा शुरू की है। किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। अब आधार एटीएम सेवा क्या है और किस बैंक ने की है, इसको जरा समझिए। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए कि फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर सी है कि हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक घर बैठे ही कैश पा सकेंगे। उन्होंने बैंक या पास नज़दीकी एटीएम बूथ पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस सेवा में स्थानीय डाकिया घर पर नकद रुपए पहुंचाएगा और यह भुगतान सेवा पूरी तरीके से आधार सिस्टम पर आधारित है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके लेन देन कर सकते हैं। आपके आधार से जो है आपका एटीएम जोड़ दिया जाएगा, आप घर पे ही पैसे मंगा सकते हैं। अब आपको एटीएम पर भी नगद या कैश निकालने की जरूरत नहीं है। ये काम किसने किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हाल में चौथा है क्वेश्चन कि हाल में ही मार्च में भारत का पहला व्यापार घाटा कम होकर कितने महीने के निचले स्तर पर लगभग 15.6 अरब डॉलर पर आ गया है। जो व्यापार घाटा है वो कम हो गया है। तो कितने महीने में ये जो है सबसे निचले पायदान पे है। देखें आप, 5 महीने, 11 महीने, 15 महीने, 18 महीने। तो उसका सही आंसर क्या है? 18 मतलब बी 11 महीने।
हाल में ही आधिकारिक डेटा से पता चला है कि मार्च में भारत का माल व्यापार घाटा पिछले महीने में लगभग 17% कम हुआ है, क्योंकि आयात में गिरावट आई है जबकि निर्यात में मामूली वृद्धि हुई है। हम लोगों ने टोटल व्यापार घाटा समझते हैं आय व्यय में का जो अंतर होता है ना, कि हमने अगर ज़्यादा सामान मंगाया और कम कम सामान भेजा, आयात ज़्यादा कर लिया, निर्यात कम किया, तो ये दिक्कत आती है। पिछले 11 महीनों में ये सबसे कम है, क्योंकि हमारा जो है निर्यात बड़ा है, आयात थोड़ा सा घटा है। पिछली बार घाटा इतना कम अप्रैल 2023 में था, जब ये 14.44 बिलियन डॉलर पर आया था। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे देखते हैं। हाल में ही 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? रमन मित्तल, रश्मि कुमारी, डॉक्टर सीमा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका बी है, यानी कि रश्मि कुमारी ने। ये रश्मि कुमारी है हमारी, आप लोग देखिए, ये रश्मि कुमारी जी ने जो है जीता है हाल में ही 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब। हाल में ही रश्मि कुमारी ने 12वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीतकर भारतीय कैरम इतिहास में अपना नाम कर लिया है। अद्वितीय कौशल और निरंतरता के प्रदर्शन में रश्मि कुमारी ने अपना 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीतकर भारतीय कैरम इतिहास के जो है इतिहास में अपना नया नाम लिख लिया है। तो याद रखें, ये 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब रश्मि कुमारी ने जीता है। चलिए हम देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। देखें कि हाल में ही नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और HEN पोखरा के साथ साझेदारी की है यूपीआई ने। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HEN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? फोन पे। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, ये सब सही आंसर क्या है? फोन पे। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे जो है, फोन पे ने ई सेवा और HEN पोखरा ने साझेदारी की है। फोन पे सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के सहयोग से नेपाल में फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका की खबर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? मोदी जी। तो इस पत्रिका का नाम बताइए। टाइम्स या न्यूज इंडिया या न्यूज वीक? तो इसका सही आंसर है सी, न्यूज वीक। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है न्यूज वीक नामक एक जो है एक पत्रिका है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इंदिरा गांधी के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो इसके कवर पेज पे आए हैं। हाल में न्यूज वीक के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अप्रैल 1966 में न्यूज वीक में एक कवर दिखाया गया था। न्यूयॉर्क बैक्सजर्स ने अपनी नेमी मोदी का इंटरव्यू लिया, जिसमें न्यूज वीक के राइटर ने बताया कि उसके बाद 90 मिनट की बातचीत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न। हाल में ही किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विसेज 2024 से सम्मानित किया गया है? दिलीप गर्ग, लोकेश मुनि, सुमित सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी, यानी लोकेश मुनि। आप देखेंगे कि ये हैं जो जैन आचार्य लोकेश मुनि को जैन आचार्य हैं। ये जो जैनों के श्वेतांबर शाखा होती है उसमें से जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ये जो जैन मुनि हैं, ये जो जैन मुनि, इनको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग देखें, जैन आचार्य लोकेश मुनि को सार्वजनिक रूप से सम्मानित और मानवता में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं सेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु बने। आचार्य लोकेश मुनि भारत में गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हाल में ही किसे सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अनुराग कुमार, संजय नायर और अनिरुद्ध बोस, सुमित शाह
सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो ये प्रश्न है, इसका सही आंसर है ए यानी अनुराग कुमार। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को सेंट्रल ब्यूरो स्टॉक ब्यूरो का संयुक्त निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। प्रोफेशनल मिनिस्ट्री के ऑर्डर में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि असम मेघालय के कैडर के 2024 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कुमार वर्तमान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में कर्मचारी हैं। इन्हें जो है अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक रूप में अब वर्तमान नियुक्ति दे दी गई। अंतिम प्रश्न है कि 10वां, हाल में ही भारत ने किस देश को जो है 35 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार में दी है? तो आप देखें, सही आंसर है यूक्रेन, इजराइल, भूटान, नेपाल। इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो डी, नेपाल। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यूक्रेन, इजराइल तो वैसे ही थोड़े समृद्ध देश हैं। भूटान और नेपाल में से ही हो सकता है, क्योंकि भूटान गरीब और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हाल में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न अंचलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न आंशिकों को 35 अध्यात्म और 66 विद्यालय के अद्योपांत उपहार में दिए हैं। एम्बुलेंस और बसें, स्कूल बस और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस दिए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत नवनू मेशी ने नेपाल के वित्त मंत्री बुस्मान पुनः की उपस्थिति में ये साकेत की चाबियों को दिखाए, चाबियों को सौंप दिया गया। तो ये आज थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से प्रयास किया था, क्योंकि समय के अभाव में तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे हैं। ये मैंने मोबाइल से ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन बनाए। पढ़िए और अपना कमेंट करें कि आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।